ये उसी चैप्टर का कंटिन्यूटी है, तो उसी को हम अब आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो आपका मैनेजिंग करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रह गई थी। तो आइडेंटिफाई योर करियर स्टेज, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं? आपकी ग्रोथ स्टेज है, आपकी एक्सप्लोरेशन स्टेज है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट स्टेज है, ट्रायल सब स्टेज है, स्टेबलाइजेशन सब स्टेज है, मिड करियर क्राइसिस सब स्टेज है, मेंटेनेंस स्टेज है, और फिर डिक्लाइन स्टेज है। तो इनको हम देखते हैं अभी। आइडेंटिफाई योर ऑक्यूपेशनल ओरिएंटेशन, रियलिस्टिक ओरिएंटेशन, इन्वेस्टिगेटिव ओरिएंटेशन, सोशल ओरिएंटेशन, कन्वेंशनल ओरिएंटेशन, एंटरप्राइजिंग ओरिएंटेशन और आर्टिस्टिक ओरिएंटेशन है। तो इनको आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होंगी। तो कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक जो आपके पास कि जो ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे आपके पास देखें। कन्वेंशनल की बात कर रहा है, रियलिस्टिक की बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिव की बात कर रहा है, आर्टिस्टिक की, सोशल की और एंटरप्राइजिंग की। तो ये सारी की सारी जो आपको ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑक्यूपेशंस दैट में टाइपिफाई ईच ऑक्यूपेशनल थीम। अब वो रियलिस्टिक क्या है? अ वाइड रेंज ऑफ मैनेजरियल ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग military officers, physicians, advertising executives, lawyers and accountants, और engineers, इन्वेस्टिगेटिव में आपके साइकोलॉजिस्ट, आर्टिस्टिक में आपके पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर्स, सोशल में आपके ऑटो सेल डीलर्स, एंटरप्राइजिंग में आपके लॉयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, कन्वेंशनल में आपके अकाउंटेंट्स हैं, आपके बैंकर्स हैं, या आपके क्रेडिट मैनेजर्स हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स दी गई हैं कि जो किन किन करियर्स में कौन कौन से लोग जो हैं वो बेसिकली फॉल करते हैं, कौन सी जॉब टाइटल्स हैं वो किन ऑक्यूपेशंस पे जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल में आपके वो लोग हैं जिनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है, लाइक ऑटो सेल्स डीलर्स हैं या आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। और आर्टिस्टिक की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग एग्जेक्टिव्स हैं या पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर्स हैं। तो दीज आर बेसिकली। और कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट्स हैं, बैंकर्स हैं या क्रेडिट मैनेजर्स हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे उन्होंने एक शो की है एग्जांपल, जिसमें वो डिफरेंट जो जॉब है वो उसकी फाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई सच एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स आइडेंटिफाई योर करियर एंकर्स। करियर एंकर कौन है? अ कंसर्न एंड वैल्यू दैट अ पर्सन यू विल नॉट गिव अप इफ़ अ करियर चॉइस हैज़ टू बी मेड। तो वो बेसिकली एक एंकरिंग रोल आपका जब वो प्ले करता है वो। और वो टिपिकल करियर एंकर्स कौन होते हैं? टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी। ये वो चंद एक एंकर्स हैं जो आपकी करियर को जो है वो बांध के रखते हैं इकट्ठे से। और इसमें ज़्यादातर आपकी अपनी जो है वो कंपिटेंसीज ही होती हैं। फाइंडिंग द राइट जॉब, डू योर ओन लोकल रिसर्च, पर्सनल कॉन्टैक्ट, आंसरिंग एडवर्टाइजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, एग्जेक्टिव रिक्रूटर्स, करियर काउंसलर्स, एग्जेक्टिव मार्केटिंग कंसल्टेंट्स और एम्प्लॉयर्स वेबसाइट्स। करियर तब आएगा जब आप कोई जॉब स्टार्ट करेंगे। तो उस जॉब स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट अ गुड जॉब। और उस गुड जॉब को कैसे सर्च करना है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब आज के दौर में तो जॉब सर्च करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया हुआ है कि आपके पास इतनी थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स आ गए हैं, और आप उनका पेज विज़िट करते हैं और आपको ऑन अ सिंगल क्लिक नंबर ऑफ़ ऑप्शंस ऑफ जॉब्स हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं। और उनमें से फिर आपको जो सूटेबल लगती है आप उनको अपनी एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसी भी कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको अगर पूछना चाहें तो वो आपको रिप्लाई जो है वो करते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड अ जॉब फॉर यू। लेकिन जो अभी आजकल हालात चल रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्यू टू एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन सर्च अ गुड जॉब। राइटिंग योर रिज्यूमे, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए।
आपका स्कोप जो है वो यहाँ पे जॉब स्कोप जो है वो लाजमी होना चाहिए, आपने आज तक क्या अकम्पलिश किया है वो लिखा हुआ होना चाहिए, लेंथ इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डाटा इंपॉर्टेंट है, मेक योर रिज्यूमे स्कैनेबल। स्कैनेबल से मुराद ये है कि आप एक ऐसा पेज या आपका जो रिज्यूमे है वो कोई देखे और उसको सारा डिटेल में पढ़ना ना पड़े, आपका बर्ड्स आई व्यू ही जो है वो उसका जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि आपकी कंपिटेंसीज क्या हैं। और आज तक कोई भी इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सका कि विच वन इज़ द बेस्ट फॉर्मेट फॉर अ रिज्यूमे। तो ये बेसिकली सब्जेक्टिव है कि किसको किस तरह से चीज़ें जो है वो पसंद हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। हैंडलिंग द इंटरव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रिपेयर। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानी करते हैं कि जितना लाइट हमने इंटरव्यूज़ को लिया हुआ है शायद ही किसी और चीज़ को लिया हो। अनकवर द इंटरव्यूअर्स नीड्स, relate yourself to the person's need, think before answering, make a good appearance and show enthusiasm। अब ये सारी की सारी चीज़ें कौन करेगा? ये उस इंडिविजुअल को ही करनी पड़ेंगी जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ना हमारा फोकस पर्सनल पे एज ए पर्सन आपकी पर्सनैलिटी पे है, ना ही हम लोग आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे जो है वो आपके जॉब इंटरव्यूज़ पे जो है वो कोई इफ़ेक्ट पड़ सके, ना हमने आपको कोई ऐसी टेक्निक्स सिखाई हैं कि जिससे पता चल सके कि जी हाँ जी अगर आप किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हाउ टू गिव अ आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू डोंट नो। तो हम लोग आपको तैयार करके इंटरव्यू तक ले जाते हैं, लेकिन उससे आगे जो है वो आपको खुद परफॉर्म करना है, ये क्या कि जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन उस चीज़ की ट्रेनिंग्स हैं वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।